नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 20 अध्याय 5 आशौच व्यवस्था। अब चारों वर्णों की सूतक व्यवस्था और धातु पात्रों की शुद्धि को क्रम से कहते हैं। बालक के दांत निकल आए हों तो दांत निकलने के बाद और चूड़ा कर्म हो जाने के पश्चात यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सभी बंद बांधवों को अशुद्धि और सूतक लगता है। सपिंड अर्थात 7 पुस्त तक 10 दिन तक रहता है। किसी को अस्थि संचयन तक, किसी को 3 दिन तक सूतक रहता है। जैसा मरने पर सपिंडों को यह आशौच कहा है, वैसा ही पुत्र आदि उत्पन्न होने में भी अच्छी शुद्धता की इच्छा करने वालों को आशौच होता है। मरण आशौच सब सपिंडों को और जन्माशौच माता पिता को ही होता है। उसमें भी पिता स्नान करने से शुद्ध होता और केवल माता को ही सूतक रहता है। पुरुष जानकर वीर्यपात करे तो स्नान में शुद्ध होता है और दूसरी स्त्री में संतान पैदा करने पर उसको 3 दिन तक आशौच रहता है। 100 मुर्दा को छूने वाले 10 दिन में शुद्ध होते हैं और समानोदुक अर्थात 7 पीढ़ी से ऊपर के पुरुष 3 दिन में शुद्ध होते हैं। शिष्य अपने गुरु की अंत्येष्टि करता हुआ 100 उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। जितने मास का गर्भपात हो उतनी ही रात्रि में स्त्री शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री रजबंध होने पर स्नान करके शुद्ध होती है। जिन बालकों का चूड़ा कर्म नहीं हुआ उनके मरने में 1 दिन में और चूड़ा कर्म हो जाने पर 3 दिन में पिंड पुरुष की शुद्धि होती है। 2 वर्ष से कम उम्र का बालक यदि मर जाए तो उसको पुष्पमाला, चंदन आदि से भूषित करके नगर के बाहर पवित्र भूमि में गाड़कर उसका अस्थि संचयन नहीं करना चाहिए और इस बालक का अग्नि संस्कार, जलदान आदि कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ जंगल में काष्ठ की भांति गड्ढे में छोड़कर 3 दिन सूतक मानना चाहिए। 3 वर्ष से कम अवस्था का बालक की मृत्यु होने पर सपिंड को जलदान नहीं करना चाहिए, परंतु यदि बालक के दांत निकल गए हों, नामकरण हो गया हो तो जलदान कर सकते हैं। सह अध्यायी के मरने पर 1 दिन आशौच होता है और समानोदक के यहाँ संतति होने पर 3 दिन में शुद्धि होती है। जिस कन्या का विवाह न हुआ हो परंतु सगाई हो गई हो, उसके निधन में ससुराल वाले और कृति कुल के 3 रात में शुद्ध होते हैं। मृत्यु सूतक वाले को उबला हुआ बिना नमक का भोजन करना चाहिए। 3 दिन तक नदी में स्नान करें और मांस भक्षण न करें। भूमि में अलग सोएं। जो सपिंड और समानोदक पुरुष मरण कार्य में समीप हों उनके लिए यह अशौच विधि कही गई है, और जो पास में न हो, विदेश में हो, उनके लिए आगे कही विधि जाननी चाहिए। विदेश में मरने का हाल 10 दिन के भीतर जाने तो जितने दिन बचे हों उतने ही दिन का सूतक होता है। 10 दिन बीतने पर मृत्यु सुने तो 3 दिन का आशौच होता है और 1 वर्ष बीतने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि होता है। अपने समानोदक का मरण और पुत्र का जन्म सुनकर सचैल वस्त्र सहित स्नान से शुद्धि होती है। सगोत्र बालक का और असपिंड मामा, साला आदि की विदेश में हुई मृत्यु को सुनकर सचैल वस्त्र सहित स्नान से शुद्धि होती है। यदि दशा के भीतर फिर कोई पैदा हो या मरे तो ब्राह्मण 10 दिन पूरे होने तक शुद्ध नहीं होता। आचार्य के मरने में शिष्य को 3 दिन आशौच रहता है और आचार्य के पुत्र या स्त्री के मरण में 1 दिन का आशौच होता है। श्रोत्रिय की मृत्यु में 3 दिन, मामा, शिष्य, ऋत्विक और बांधवों की मृत्यु में 3 दिन रात आशौच रहता है। जिस राजा के देश में निवास हो उसकी मृत्यु दिन में होने पर सूर्यास्त तक और रात में रात भर सूतक रहता है। अश्रोत्रिय ब्राह्मण, वेद पाठी और गुरु के मरण में 1 दिन का अशौच होता है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। अग्निहोत्री को सूतक के दिन बढ़ाकर अग्निहोत्र में विघ्न नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्री को सपिंड होने पर भी सूतक नहीं लगता। चांडाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता और मुर्दे को छूने पर स्नान से शुद्धि होती है। अपवित्र वस्तु का दर्शन होने पर पवित्र होकर आचमन पूर्वक सौर मंत्र, कृत्य जात वेद सम और पवमान मंत्रों का जप करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी छूने पर स्नान करके और सूखी हो तो आचमन से विप्र शुद्ध होता है। गौ का स्पर्श या सूर्य दर्शन से पवित्रता होती है। ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति तक जलदान न करें। उसके बाद ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति तक जलदान न करें, उसके बाद जलदान करें।
और 3 रात में ही शुद्ध भी हो जाता है। वर्णशंकर, सन्यासी और आत्मघाती को जलदान की जरूरत नहीं है। पाखंडी, दुराचारी स्त्री, गर्भ और पति का घात करने वाली और मद्य पीने वाली स्त्री को जलदान नहीं करना चाहिए। अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु के शव को उठाने और दग्ध करने से ब्रह्मचारी अपने व्रत से पतित नहीं होता। शूद्र के मृत शरीर को नगर के दक्षिण द्वार से और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शव को क्रम से पश्चिम, उत्तर और पूर्व द्वार से शमशान में ले जाना चाहिए। राजा ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला और यज्ञ करने वालों को सूतक नहीं लगता, क्योंकि राजा इंद्र के पद पर है तथा ब्रह्मचारी और याज्ञिक सदा ब्रह्म रूप ही हैं। जो पुरुष राजा के यहाँ श्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त होता है वह कार्य करने के निमित्त तुरंत ही अशौच से मुक्त होता है, क्योंकि प्रजा रक्षा के लिए न्यायासन पर बैठना ही इसमें कारण है। बिना शस्त्र की लड़ाई में बिजली गिरने से, राज आज्ञा द्वारा फांसी से और गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए मरे हुए का और जिसको राजा अपने कार्य के लिए चाहे उसकी तत्काल शुद्धि होती है। अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण और यम, इन 8 लोकपालों के शरीर को राजा धारण करता है। लोकपालों को राजा के शरीर में निवास होने से उसको सूतक नहीं लगता। अशौच तो मनुष्यों के लिए है, राजा तो लोकपालों के अंश से पैदा हुआ है। जो राजा शास्त्रों से धर्म युद्ध करके मरता है उसको यज्ञ का फल मिलता है तथा अशौच तुरंत ही दूर हो जाता है। प्रेत क्रिया के अंत में ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य हाँकने के डंडे और बागडोर का तथा शूद्र लकड़ी का स्पर्श करके शुद्ध होता है, अर्थात इन पदार्थों की अशौचंत में अवश्य छूना चाहिए। हे द्विजों, यह सपिंडों की मरड़ा शौच विधि कही गई है। अब असापिंडों की विधि सुनो। असपिंड द्विज की मृत्यु होने पर उसको बंधु की तरह उठाना, दाह देना और माता के समीप के भाई बहन आदि का भी उसी तरह कर्म किया हो तो इसमें 3 दिन का अशौच होता है। जो दाहादि करने वाला मृतक के सपिंडों का अन्न खाता हो तो 10 दिन में, और न खाता हो तो, न उसके मकान में ही रहता हो तो 1 दिन में शुद्ध हो जाता है। अपनी जाति या दूसरी जाति के शव का अनुगमन करने से, सचैल स्नान, अग्नि स्पर्श और घृत खाने से शुद्धि होती है। सजातियों के रहते शूद्रों से ब्राह्मण शव को अथवा शव वाहन को कभी नहीं उठवाना चाहिए, क्योंकि शूद्र स्पर्श से दूषित शव की आहुति स्वर्गदायक नहीं होती। ज्ञान, तप, अग्नि, भोजन, मिट्टी, मन, जल, लीपनाह, वायु, कर्म, सूर्य और काल, यह सभी प्राणियों की शुद्धि करने वाले हैं। इन शुद्धियों में न्याय से मिले धन की शुद्धि श्रेष्ठ कही गई है। जो पुरुष न्यायपूर्वक मिले धन से शुद्ध है वही सबसे शुद्ध माने जाते हैं। केवल मिट्टी जल से शुद्ध होने वाले पवित्र नहीं माने जाते। विद्वान क्षमा से, यम आदि न करने वाले दान से, पापी जप से और वेद विशारद तप से पवित्र होते हैं। अपवित्र पदार्थ मिट्टी और जल से शुद्ध होते हैं। नदी वेग से शुद्ध होती है। मन से दूषित स्त्री रजस्वला होने से शुद्ध होती है और ब्राह्मण त्याग से शुद्ध होता है। जल से शरीर शुद्ध होते हैं। मन सत्य भाषण से शुद्ध होता है। इस प्रकार शरीर शुद्धि का निर्णय कहा है। अगले एपिसोड में द्रव्य शुद्धि का निर्णय कहेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और हिंदू जनों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ताकि मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं वो मिट सकें। क्योंकि मनुस्मृति जीवन जीने के लिए जो नियम कानून लागू होने चाहिए उनको बताती है। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।